और ऐसे दिग्गज जब चुनाव हारते हैं तब लोगों का जो रुझान है वो कहा नहीं तो कहा केंद्र की सरकार के खिलाफ रुझान था। और जो 5 लाख तक हम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी नहीं पहुंच पाए, उसका कारण ही एक है कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो केंद्र सरकार के खिलाफ थी, कलानी परिवार से गद्दारी हुई थी। ये सब बागड़ बिल्ले कलानी को हराने के लिए एक साथ हो जाएंगे। आपने पूछा कि प्रकाश माखीजा, हाँ मेरे वो दोस्त हैं जो वो वादा करते हैं उससे वो मुकर जाते हैं बार बार। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते हैं एक मुलाकात टीओके के प्रवक्ता कमलेश निकम जी के साथ। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव खत्म हुए, कल की रिजल्ट सभी देशवासियों के सामने, उल्लासनगर शहरवासियों के सामने है। तो कमलेश जी, आपने कहा था जब भी आपका प्रचार चालू था लोकसभा का, तब आपने कहा था कि इस बार 5 लाख पार, तो वहाँ तक तो आप पहुँचे नहीं। ऐसे क्यों, क्या कारण हो सकता है कि ये जो आपने जो लक्ष्य रखा था 5 लाख पार, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, 5 लाख पार का जो हमने नारा दिया था उसके ऊपर हमने बहुत ज़ोरदार तरीके से काम किया। उल्लासनगर शहर में बहुत अच्छी लीड जो है वो खासदार श्रीकांत शिंदे जी को है, और दोस्ती के गठबंधन का ओमी कलानी जी के अध्यक्षता में और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में हम सभी नगर सेवक, माजी नगर सेवक, कार्यकर्ताओं ने काम किया। पहले तो मैं तहे दिल से सभी हमारे कलानी समर्थकों को मैं कलानी परिवार की तरफ से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बार ज़मीन पर उतरकर, सड़क पर उतरकर काम किया है और उसका नतीजा भी आया, और हम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को अच्छी लीड उल्लासनगर शहर से दिला पाए। अब बात रह गई कि 5 लाख पार की। जो नारा था, महाराष्ट्र की जो राजनीतिक स्थिति थी वहाँ पर केंद्र के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, फिर वो कपिल पाटिल जी हो, राव साहब दानवे हो, भारती पवार हो, सुजय विखे पाटिल हो, मिनिस्टर नहीं है पर दिग्गजों में माने जाते हैं। ऐसे दिग्गजों को चुनाव हराया शरद चंद्र जी पवार साहब के पार्टी के नेताओं ने। और ऐसे दिग्गज जब चुनाव हारते हैं तब लोगों का जो रुझान है महाराष्ट्र के अंदर, वो कहा नहीं तो कहा केंद्र की सरकार के खिलाफ रुझान था। और लोगों का जो माइंड था वो कहा नहीं तो कहा महंगाई, बेरोजगारी, अनेक विभिन्न मुद्दों को लेकर लोगों के अंदर एक आक्रोश था केंद्र के सरकार के प्रति। फिर पेट्रोल के दाम हो, दाल के दाम हो, स्मृति ईरानी भी देश में हार चुके हैं, तो उससे महिला वर्ग में भी बहुत गुस्सा था। और गुस्सा एक ही था कि 10 सालों में सरकार ने कुछ दिया नहीं है। और ऐसी स्थिति में लोगों के रुझान जो थे वो बहुत खिलाफ थे केंद्र की सरकार के। और जो 5 लाख तक हम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी नहीं पहुंच पाए, उसका कारण ही एक है कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो केंद्र सरकार के खिलाफ थी, वो एंटी इनकम्बेंसी के जो वोट है वो दरेकर जी को मिले हैं। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का जो आक्रोश था महाराष्ट्र में, वो आक्रोश के जो वोट है वो सीधे तौर पर जाकर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के खिलाफ वोट गए हैं। वो उल्लासनगर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा अब अगर मैं उल्लासनगर की बात करूँ, जब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जब उल्लासनगर में आए जीत के बाद, तब उन्होंने टीओके को बधाई दिया, गंगा जल को बधाई दिया। जो इनका जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं को मतलब कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, अभिनंदन नहीं किया, क्यों? है। देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, उनकी पूरे महाराष्ट्र में गठबंधन है उनका। और विशेष तौर पर ओमी कलानी जी ने जो निर्णय लिया था कि कल्याण लोकसभा के अंदर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को समर्थन देना है और भिवंडी लोकसभा के अंदर बाल्या मामा को समर्थन देना है, तो दोनों जगह पर जहाँ पर खड़कपाड़ा क्षेत्र में सिंधी समुदाय के लोग जो यहाँ रहते हैं, वहाँ पर ओमी कलानी जी ने जोरदार फील्डिंग लगाई थी। और दूसरी तरफ भिवंडी ग्रामीण में और बदलापुर ग्रामीण में पप्पू कलानी जी के मित्र और राजनीतिक वर्चस्व वहाँ भी है, वहाँ पर भी जोरदार तरीके से काम किया था बाल्या मामा के लिए। तो बाल्या मामा भी चुन कर आ गए और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी भी चुनाव जीत कर आए हैं। अभी तो चलो, अभी तो ये एक बोलते ना तो कि मैं पहली बात तो कल्याण के हमारे जो सिंधी सेल के अध्यक्ष है पेशवानी, उनको मैं तहे दिल से पार्टी की तरफ से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और वहाँ के जो प्रभारी थे हमारे मनोज लासी जी और पंकज त्रिलोकानी जी, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया था। वो फील्ड वर्क पर थे वहाँ पर, और मैं खुद यहाँ पर कल्याण लोकसभा क्षेत्र में ओमी कलानी जी ने हमारे ऊपर जवाबदारी रखी थी, इसकी वजह से हम यहाँ पर थे। बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। अब मैं वापस एक बार दोहराना चाहूँगा कि ये जो परिस्थिति है, ये पूरे देश के अंदर ऐसी तिलमिलाइत परिस्थिति थी, और ख़ास करके महाराष्ट्र में इसकी इम्पेक्ट था। और महाराष्ट्र में क्या हालत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ये तो पूरा देश देख रहा है। उसके जवाबदार उनका अहंकार है, उनके नेताओं को। ये लोकल जो उल्लासनगर के नेता है, इनको अहंकार है। ऊपर के नेता अच्छे होंगे, कलानी को तो है अहंकार, हमको अहंकार बिल्कुल नहीं है। और ये अहंकार के मारे उल्लासनगर की सीट विधानसभा भी ये चुनाव हारेंगे, और ओमी कलानी हमारे उम्मीदवार होंगे। अभी इस बार क्या लगता है, अभी जैसे अभी लोकसभा खत्म हुई, अभी विधानसभा का बिगुल बज चुका है एक किस्म से आपकी तरफ से, तो अभी इस बार निशानी क्या होगी ओमी कलानी की, धनुष बाण या तुतारी? देखिए, आज तक हम विभिन्न चुनाव में सामने गए हैं और अनेक निशानियां लेकर लोगों के पास गए। कभी ताला चाबी पर हम चुनाव लड़े, कभी नगारा पर चुनाव लड़े, कभी घड़ी पर चुनाव लड़े। विभिन्न निशानियों को लेकर आज तक कलानी परिवार लोगों के सामने गया है। हमारी निशानी जो है उल्लासनगर की जनता है। जनता कलानी परिवार के साथ में है उल्लासनगर के। उनको पता है कि ये शहर को कोई संभाल सकता है, संवार सकता है। आज हमारा शहर आईसीयू में चले गया है, क्योंकि शहर का आमदार जो है वो उसने 5 सालों में कुछ काम नहीं किया उन्होंने, और सिर्फ मोदी लहर के भरोसे पर वो है। और वो भरोसा मुझे पता है कि आने वाले विधानसभा में ओमी कलानी 100% शहर के आमदार होंगे। अब चुनाव चिन्ह कौन सा होगा, ये हमारे सभी नगर सेवक, हमारे माजी नगर सेवक, हमारे प्रमुख नेता जो है, फिर वो सुमित चक्रवर्ती जी हो, अजीत माखीजानी हो, नरेंद्र कुमारी ठाकुर हो, प्रभुनाथ गुप्ता हो, संजय सिंह चाचा जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उल्लासनगर के, और भी नेता हैं हमारे, पीतू राजवानी जी हो, नोनी सेठ हो, हमारे जितने भी हमारे सेल के प्रमुख हैं, उन नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के साथ में पप्पू कलानी जी चर्चा करेंगे, ओमी कलानी जी चर्चा करेंगे, हमारे नेताओं के साथ में हम बैठेंगे। रुझान को, उल्लासनगर की जनता का जो रुझान है, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस बार का जो आमदार है वो ओमी कलानी जी होंगे। पर अब निशानी कौन सी होगी और पार्टी कौन सी होगी, उसके ऊपर हम जल्द निर्णय लेंगे और आगे की दिशा तय करेंगे। अब जैसे आपको अगर उल्लासनगर की जनता अगर आपको एक चांस देती है विधानसभा में, और ओमी कलानी अगर चुन के आते हैं, तो आप शहरवासियों को क्या दोगे? कुमार लाल ने तो कुछ नहीं दिया, जैसे आप कह रहे हैं, आप क्या दोगे? देखिए, अगर चुन के नहीं, मैं पहले भी कहा था, चुनाव से पहले तो कुछ बोल नहीं सकते ना। अगर मगर की राजनीति इस उल्लासनगर शहर में अब नहीं चलेगी। अच्छा, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, हम जब
मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम एनडीए के घटक पक्ष नहीं थे और ना रहेंगे। हमारा दोस्ती का गठबंधन शिवसेना के साथ था, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से हमारे गठबंधन था। शिवसेना की आइडियोलॉजी को हम नहीं मान रहे थे, उनके सिद्धांत और हमारे सिद्धांत अलग अलग है, उनकी विचारधाराएं अलग है, हमारी विचारधाराएं अलग है। पर हमारी दोस्ती का गठबंधन था और हमने उनसे 5 वादे किए थे। हमारा कोई पर्सनल काम नहीं था। 5 वादे जो थे वो शहर, आप लोकसभा में, आप विधानसभा में क्या दोगे? वो शहर के प्रति थे, मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर। मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान देना एक महत्वपूर्ण विषय है शहर के लिए। उल्लासनगर के लिए रीडेवलपमेंट के लिए जीआर आ रहा है, लागू होगा, ये है वो है। अब तक लोग सुन रहे हैं पर शहर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। शहर में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, शहर में गार्डन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस शहर के अंदर व्यापारियों की सुरक्षा के लिए एक मद्देनजर बड़ा मुद्दा हमारे शहर में बन चुका है। और जिस तरीके से हमारे उल्लासनगर शहर के जो इंडस्ट्रीज़ है वो आए दिन उल्लासनगर से बाहर जाते जा रहे हैं, तो इकोनॉमिकली उल्लासनगर बहुत कमज़ोर होते जा रहा है। ऐसे स्थिति में उसको ग्रोथ करने के लिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट ओमी कलानी जी और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में हम बना रहे हैं कि हम शहरवासियों को क्या देंगे, और जो कलानी कहते हैं वो पूरा करते हैं। हमारे साथ में, मैं वापस कहता हूँ, ये सब बागड़ बिल्ले कलानी को हराने के लिए एक साथ हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के लोकल नेता, प्रदेश के नेताओं से हम संपर्क में हैं। हो सकता है वापस उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध है, प्रदेश के नेताओं से। मिल जाए। नहीं, सपोर्ट की बात नहीं है, उनके सपोर्ट की हमको कोई ज़रूरत नहीं। मैं वापस कहता हूँ, ये बागड़ बिल्ले वापस एक मंच पर आ जाएंगे, क्योंकि कुमार एलानी जो है वो हमारे शहर के राजा हैं, और राजा की जो जान जो अटकी हुई है वो व्यापार में अटकी हुई है। ये शहर के जो बिल्डर लॉबी के जो लोग हैं, फिर वो महेश अग्रवाल जी हो, उद्धव रूपचंदानी जी हो, इन्हों में इसकी जान अटकी हुई है। और ये बिल्डर लॉबी इस शहर को खरीदना चाहती है। तोते की जान अटकी हुई है उसके अंदर। राजा की जान तोते में, राजा की जान तोते में अटकी हुई है। तोता उल्लासनगर है, और तोता उल्लासनगर है, और तोते को खरीदने के ये व्यापारी सब जमा है, ये बिल्डर लॉबी जमा है। व्यापारी कलानी जी के साथ में है, पप्पू कलानी जी के, ओमी कलानी जी के साथ में है। और ऐसी परिस्थिति में ये बागड़ बिल्ले इस शहर के अंदर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नगर सेवक हमारे संपर्क में हैं। अच्छा। शिवसेना के कुछ नगर सेवक हमारे संपर्क में हैं। अच्छा। और शहर के लोकल पार्टी भी हमारे संपर्क में है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग हमारी चल रही है। दोस्ती के गठबंधन में जिस तरीके से लोकसभा में हमने काम किया, उससे ही ज़बरदस्त तरीके से हम काम करेंगे, और इस बार विधानसभा चुनाव जीतेंगे, और लोगों के सामने हम लेके जाएंगे कि 5 साल में आखिर क्या किया। 5 साल के अंदर अब तक जीआर ने हमारे शहर में आ पाया है, और आया है तो लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए बिल्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप इस विषय में आप खासदार साहब से बात करेंगे? बिल्कुल हम बात करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री जी और खासदार साहब से, ओमी कलानी जी, हम सब बात करेंगे कि डेवलपमेंट होना चाहिए। नाली गली सीसी पैसेज रोडों के ऊपर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, और बेंचों पे और भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो मैं नहीं लगा रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब वो 100 करोड़ का घोटाला हुआ तो घोटाला गया किधर? इनकम टैक्स की रेट गिरी है, अनेक ठेकेदारों को नोटिस मिली है। तो ऐसे में जब घोटालेबाजों का आरोप होता है और उसके बाद वो शांत हो जाते हैं, और उसमें घोटाला के आरोप के पत्रकार परिषद में आमदार भी थे। हमारे 3 गांव हैं, मारल, वरप, कांबा। वो गांव के लिए क्या किया आमदार ने? सीमेंट कंक्रीट की सड़कें तो हमने बनाई थी, तुमने क्या किया? कांबा गांव को खुद के पानी का सोर्सेस क्यों नहीं तैयार किए? 50 एमएलडी का वादा किया। वादा नहीं, वादे पर अब नहीं चलेगा। कांबा गांव के लिए क्या किया? वरप गांव के लिए क्या किया? मारल गांव के लिए क्या किया? गांव की परिस्थितियां क्या है? गांव का जो मुख्य नाला है मारल गांव का, आज भी लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है, भर जा रहा है, पूरा मारल गांव डूब जाता है थोड़े पानी में भी। तो ऐसे में बहुत चिंताजनक विषय है कि 3 गांव के लिए, क्योंकि पहले भी 5 साल ये आमदार रह चुके हैं, और इस बार 5 साल कुछ भी इन्होंने किया नहीं है। वापस मैं आप लोगों को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुमार एलानी जी को उम्मीदवारी दी तो बहुत आसान है हमको उनको चुनाव हराना। बहुत आसान। पर
प्रदीप रामचंदानी जी को उम्मीदवारी दे दी तो वो संगठनात्मक थोड़े मजबूत है। प्रदीप रामचंदानी जी, उनको उम्मीदवारी मिलने के बाद और हम ताकत से काम करेंगे, चुनाव इसको भी हराएंगे, इनको भी हराएंगे, चुनाव ये भी हारेंगे। पर प्रदीप रामचंदानी जी को चुनाव हराने के लिए हम और अच्छे तरीके से काम करेंगे। यानी कुमार एलानी को हराना आसान है, प्रदीप रामचंद्रन को हराने में कोई ताकत लगानी पड़ेगी? नहीं, हाँ, कुमार एलानी जी को चुनाव हराना बहुत आसान है। अब एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ। उन्होंने 5 सालों तक व्यापार किया है शहर के अंदर, काम कुछ नहीं किया। गोल मैदान के हालात नशेड़ियों का अड्डा बना दिया गोल मैदान के अंदर, और गोल मैदान को नशेड़ियों के अड्डे के साथ में, जहाँ पर उनकी धर्मपत्नी की नगर सेविका है, उनके जो नगर सेवक लोग हैं वो भी कुछ हमारे संपर्क में हैं। और एक बात याद है कि जिस समय पिछले समय कलानी परिवार से गद्दारी हुई थी, हमारे नगर सेवकों ने, कुछ नगर सेवक गद्दारी करके चले गए थे और उन गद्दारों ने हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग उनको बता दी, वहाँ पर विफल हो गए और वहाँ पर हम विफल हो गए। और ऐसी स्थिति में उन गद्दारों ने बहुत अच्छे तरीके से कहा, उन गद्दारों ने पूरी स्ट्रेटेजी जो ओमी कलानी जी की थी वो भारतीय जनता पार्टी को सतर्क कर दिया था। बहुत चुनाव के जो 10 दिन पहले छोड़ के हमको गए थे, 10-15 दिन पहले, और उन गद्दारों की वजह से हम चुनाव हार गए थे। अभी महानगर पालिका आप कैसे देखते हो? जनता हमारे साथ में थी। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, साई पार्टी और भी 2-3 पार्टी इनडायरेक्टली उनको मदद कर रही थी, और हम अकेले थे। इस बार भी अकेले हो? इस बार भी हम अकेले लड़ेंगे। ये सब बागड़ बिल्ले शहर के भ्रष्टाचार के नाते सब एक साथ आ जाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, हम उनका वेलकम करेंगे, हम उनको साथ में लेंगे और शहर विकास के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हम अनेक पार्टी के संपर्क में भी है, नगर सेवकों के भी संपर्क में है। और ऐसे में कुमार एलानी जी को चुनाव हराना हमारे लिए बहुत आसान है। प्रदीप रामचंदानी जो है, उनको संगठनात्मक उनकी पकड़ है, और वो नाराज तो बहुत है कार्यकर्ता उनमें से। नहीं, नाराज है वो उनकी पार्टी का, उनको नए कार्यकर्ता बनाने हैं, ऐसा मुझे लगता है। उनकी जो वर्किंग है, क्योंकि भाजपा के पास पुराने साथी है, अब पुराने साथी कुछ दे नहीं पा रहे उनको, कुछ खास रिजल्ट नहीं दे पा रहे, इसलिए वो नए कार्यकर्ताओं को अपने साथ में लेकर खड़ा कर रहे हैं। उनकी पार्टी बढ़े वो उनके लिए वो काम कर रहे हैं। पर उनको यदि उम्मीदवारी दी गई तो हम और जोरदार तरीके से काम करेंगे। महानगर पालिका को देख के आपका क्या रुख है? इस बार कितने पेंडोलों में आप अपने कैंडिडेट्स खड़ा करोगे? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से पंकजा मुंडे जी हार गए, राव साहेब दानवे जी हारे हैं, कपिल पाटिल हारे हैं, दिग्गजों को हराया है, बहुत मामूली लोगों ने हराया है। पंकजा मुंडे जी को बजरंग सोरेन ने हरा दिया। भारती पवार कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको हराने वाले जिनके पास में फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसे भगरे जी ने उनको हरा दिया। ज्वाइंट किलर के रूप में महाराष्ट्र में ये लोग आ गए। बालेमामा ने कपिल पाटिल जी को हरा दिया। हमारे पास में ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में हमारे पास में ज्वाइंट किलर बनकर उभरने वाला जो है, वो उल्लासनगर 5 से दिनेश लहरानी चुनाव जीत के आएंगे। ये नए चेहरे हैं, शहर को कुछ देना चाहते हैं ये। हमारे पास में बंटी चांदवानी है उल्लासनगर 4 से, ये दिग्गजों को हराएंगे। हमारे पास में उल्लासनगर 5 मीना इरानी के क्षेत्र में सीधे चुनाव लड़ेंगे पंकज त्रिलोकानी, ज्वाइंट किलर के रूप में ये सब उभरने वाले नेता हैं। नवीन डिंगवानी है, वो चुनाव ज्वाइंट किलर लोग हैं ये हमारे। अजीत माखीजानी है, जो पावरफुल नेता है हमारे शहर के, वो चुनाव हराएंगे। ये ज्वाइंट किलर के रूप में आएंगे और शहर को बहुत दिनों के बाद नए नए चेहरे दिखेंगे। नए नए चेहरों के साथ में ओमी कलानी की नई टीम उतरती हुई दिखेगी, और कारपोरेशन भी हम स्वीप करेंगे। महापौर भी हमारा होगा, महापौर भी आपका हमारा होगा महापौर, क्योंकि शहर की दिशा तय करने के लिए महापौर और आमदार दोनों हमारी चाहिए। हम दिशा तय कर सकते हैं और एक अच्छी दिशा तय करेंगे। आखिर ये चुनाव के बाद में शहर की रूपरेखा कैसे होगी? शहर की रूपरेखा
बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसके लिए काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। हाँ। कुछ प्लानिंग करने वाला व्यक्ति चाहिए। आज पप्पू कलानी जी की बहुत बड़ी सोच है, ओमी कलानी का विज़न है। उस सोच और विज़न जिसके पास है वो आदमी हर वक्त सफल होगा। जिसके पास सोच नहीं, जिसके पास कोई विचार नहीं, वो किस तरीके से शहर का काम करेगा? वो तो बिल्डरों से व्यापार कर रहे हैं और इस बिल्डरों के व्यापार में शहर को बर्बाद कर दिया है। मैं तमाम साथियों को, उल्लासनगर के आम नागरिकों को, आप सोचो कि पप्पू कलानी जी ने इस शहर के लिए क्या किया और इन लोगों ने क्या किया। उल्लासनगर गांव को शहर के रूपांतर किया, झोपड़पट्टियों को मालकाना हक देने के लिए उनके घर बसाए, शहर की बिल्डिंगें बसाई, शहर के सिंधी समाज को सुरक्षित रखा। और इन्होंने क्या काम किया, उसके ऊपर दोनों बातों की तुलना होनी चाहिए और लोग खुद डिसाइड कर ले कि आखिर क्या करना है हमको और कौन से तौर पर हमको शहर को आगे लेकर जाना है। हमारा मकसद है शहर को लेकर जाना और वो मकसद हम पूरा करेंगे। मैं वापस कहता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को जो विजय हुआ उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी और कलानी समर्थकों को कि जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया, केंद्र सरकार के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी, और पहली बार हमने धनुष बाण को इतना खुलकर काम किया, लोगों ने हमको साथ दिया। मैं तमाम जनता का पप्पू कलानी और ओमी कलानी की तरफ से आभार प्रकट करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया। कमलेश जी, अभी जैसे आपने कहा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता, कुछ माजी नगर सेवक आपके संपर्क में है। अब जैसे देखा जाए तो आपके अच्छे मित्रों में आते हैं प्रकाश माखीजा, जिसको पीएम नाम से भी शहर में जानते हैं, डॉक्टर प्रकाश नाथानी, अच्छा, डॉक्टर राजू जग्यासी बोला जाए या तो प्रकाश नाथानी, वो भी पहले किस टाइम पे कलानी परिवार के साथ में जुड़ के उन्होंने काम किया आपके साथ में। और कौन कौन से नगर सेवक है जो आपके साथ जुड़ के और टीओके में प्रवेश करके और महानगर पालिका के चुनाव में आएंगे? देखिए, राजनीति एक अपनी जगह पे है। मेरे संपर्क में मतलब ओमी कलानी जी के संपर्क में बहुत सारे नगर सेवक हैं। मैं किसी का नाम नहीं लिया। कुछ नगर सेवक सुमित चक्रवर्ती जी के संपर्क में है, कुछ नगर सेवक नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी के संपर्क में है, कुछ लोग जो हैं हमारे वो मनोज लासी जी के संपर्क में होंगे। तो मैंने नाम नहीं लिया, पर आपने पूछा कि प्रकाश माखीजा, हाँ मेरे वो दोस्त हैं, व्यक्तिगत तौर पर मेरे दोस्त होंगे, पर जो वो वादा करते हैं उससे वो मुकर जाते हैं बार बार। अच्छा सर, प्रकाश माखीजा मेरे दोस्त उदाहरण के हैं, तौर पे क्या बोलेंगे? मेरे दोस्त हैं। जो भी उन्होंने वादा किया होगा उससे वो मुकर कहते हैं, मुकर जाते हैं। तो इस बार चुनाव में आप भी मुकर जाएंगे? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावंत साथी कहलाए जाते हैं। बहुत निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहते हैं, पर वादे से मुकर जाते हैं। उनका मुझे बहुत अच्छा अनुभव है, पर मेरे दोस्त हैं। ये दोस्त मतलब नहीं, गठबंधन नहीं, ये भी एक दोस्ती गठबंधन है। गठबंधन नहीं। यदि उनके खिलाफ हमारे उम्मीदवार रहे तो सबसे पहले प्रचार में मैं जाऊंगा। अच्छा। और विधानसभा के चुनाव में भी मैंने अली बाबा की भूमिका में, स्वर्गीय ज्योति कलानी जी थे और 40 चोर मैंने गिनाए थे। उस 40 चोर में किसका नाम है वो आप लोग देख सकते हो। तो जब चुनाव का संग्राम जब होता है तब ये दोस्ती को दरकिनार रखा जाता है, जब से आचार संहिता लगती है और आचार संहिता खत्म होने तक तो दोस्ती खत्म। हाँ, जो हमारे उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए हम काम करेंगे। आपने पूछा कि प्रकाश माखीजा मेरे दोस्त हैं, मैंने बताया कि दोस्त है, छुपाने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर नाथानी जी भी ओमी कलानी जी के दोस्त हैं, कुमारी जी के दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। राजू जग्यासी जी हमारे पुराने साथी हैं। लाल पंजाबी जी हमारे सीनियर नेता हैं हमारे शहर के। और भी कुछ नगर सेवक हमारे संपर्क में है। यही नगर सेवक संपर्क में, ऐसा मैंने कभी कहा नहीं, पर आपने कहा तो प्रकाश माखीजा, पर वो वादे से मुकर जाते हैं बार बार, तो उसके लिए मैं ज़्यादा राजनीतिक तौर पर बात नहीं करूँगा।
जल्दी लेंगे मुलाकात प्रदीप रामचंद्रन जी के साथ। जैसे तो कमलेश निकम ने कहा कि 100 करोड़ का घोटाला, उस विषय में प्रदीप रामचंद्रन को बोलना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आखिर 100 करोड़ का घोटाला के बारे में आपको क्या कहना है। और साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी को अपने माजी नगर सेवकों को संभाल के और कहीं ना कहीं छुपा के रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के अंदर मालूम पड़ा कि भाई वो जो आपकी जो नेता लोग हैं वही चले गए टीओके के अंदर। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।